हेलो बच्चों, आपने मेरा वीडियो देखा पहले वाला। जैसे हम तीन टेंस पढ़ा चुके हैं। टोटल आपका टेंस कितना होता है? टोटल टेंस आपका होता है 12, जिसमें से हमने 3 पढ़ा दिया। तो आज हम तीनों क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और तीनों को प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे चौथा टेंस में, क्योंकि तो चौथा के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो आज आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं टेंस का। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें आपका क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव से क्या बनाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्या नेगेटिव बनेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इससे क्या लगा देगा? डॉट प्लस बन जाएगा डॉट प्लस क्वेश्चन। और सब इसके बाद में क्या रहता है लास्ट में? तो ता है, ती है, ते है। ये पहचानने का तरीका इसमें है। और अब V1 के साथ लगेगा V5 डू डूअर्स, इस समय आते आगे। देखिए यहाँ पर जैसे वह एग्जांपल में आते हैं, वह खाता है। इसका क्या बनेगा? ही ईट्स। क्या बनेगा? ही ईट्स। और नेगेटिव से क्या बनेगा? ही डज नॉट ईट। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डज ही ईट और डज ही नॉट ईट। अब यहाँ देख सकते हैं ही के साथ क्या लगा? ईट्स। और जैसे इसके नेगेटिव में आएगा तो क्या लगेगा? ईट। यानी नेगेटिव में आने से क्या वर्ब फॉर्म में क्या चेंजेस आ रहा है कुछ। जैसे यहाँ क्या है? यहाँ क्या लगा के साथ? V5। ये क्या आपका V5 है और ये क्या है? V1 है। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्या है? V1 V1 V5। अब ही सर V5 क्यों लगा? V1 को लग सकता था। तब वो बताए थे कि हम ही सी इट या नेम्स, ये जितना भी हो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा आपका V1। इसके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। इसके साथ लगेगा आपका V5। और इसके साथ V5 लगेगा और साथ में क्या लगेगा? डज। क्यों लगेगा इसके साथ V5? क्योंकि ये क्या है? ये सिंगुलर है, इसलिए और इसमें आई यू वी दे यार स्टूडेंट्स, यानी एक से ज्यादा जितना भी रहेगा सब इसका क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा V1 या डू, ये सब लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, ये वर्ब है। और ये तो देख सकते हैं ही के साथ क्या लगा है? ही के साथ हम लगा दिए हैं ईट्स, यानी V5 लगा दिए हैं। आ गया V5। अब जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। देखिए V1 भी लगा दिया, आ गया। अब देखिए इसका नेगेटिव ही, इसका वह खाता, इसका नेगेटिव बनाया तो क्या? डज आया। तो देखिए ही सी इट नेम्स, कुछ भी नेम हुआ तो उसके साथ क्या नहीं आएंगे? V5 या डज। और आई यू वी दे या V1 आएंगे इसके साथ या डू। ये शॉर्ट ट्रिक है, वन लिख लीजिएगा इसका। अब देखिए, अब हम बताइए कि इंट्रोगेटिव में हम करते क्यों है? कोई तो पूछा हो कि इंट्रोगेटिव डब्ल्यू से क्या समझ में नहीं आता? इंट्रोगेटिव WH। जैसे मान लीजिए हमको आपसे क्वेश्चन पूछना है, इसे इंट्रोगेटिव का स्टार्ट होगा ना, इसका क्या से स्टार्ट होगा? क्या का यूज हम कहाँ करते हैं? तो क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। और इसका जो आंसर देंगे ना हम, उसमें इसका आंसर देंगे यस या नो में, यस या नो में। किसका? इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर किस में? यस या नो में बता देंगे।
लेकिन जैसे ही WH में आ जाएंगे, WH में आते में क्या इसमें क्या था, यस या नो में आंसर देंगे, लेकिन इसमें क्या यस या नो में आंसर नहीं देंगे, इसमें आपको पूरा देंगे आंसर, पूरा एक 9 में देंगे, इसका आंसर देंगे। जैसे समझे, इंट्रोगेटिव का यूज हम करते हैं बस क्वेश्चन पूछने में, और WH का यूज करते हैं टेबल्स का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट लेने होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा आप लोग बोलने का प्रैक्टिस करिए, जब तक बोलिएगा नहीं सीखिएगा नहीं। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आपका था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आई पूरा टेंस निकालने के बाद आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप एक बार टेंस आराम से याद कर लीजिएगा। इसका क्या था, लास्ट में रहा है, रही है या रहे है, इस वाक्य के अंत में ये होगा इसका मतलब। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा आपका, तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ ना। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये क्या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब इससे क्या निकाल दीजिए, WH तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, WH क्वेश्चन, जिससे आप इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, इज, एम, आर का यूज कहाँ करेंगे, तो आई इज, एम, आर। तो इज का यूज कहाँ करेंगे, ही, सी, इट या नेम। एम का यूज कहाँ करेंगे, तो आई में, और आर का यू, वी, दे या बॉयज, एक से ज्यादा रहेगा तब उसका करेंगे आर का यूज। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे वह खा रहा है, इसका क्या बनेगा, तो वह खा रहा है, he is eating, he is eating, वह खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, he is not eating, he is not eating, क्या वो खा रहा है, is he eating, is he eating, क्या वह नहीं खा रहा है, is he not eating। ऐसे आपको एक बार 10 के सुन लीजिए, फिर आगे आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मिटा देते हैं। प्रैक्टिस मस्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसमें क्या बताया था आपको, चुका है, चुकी है और चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज
प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हैव हैज का यूज कहाँ करेंगे? तो हैव हैज यानी ही सी इट या नेम्स, ये सब में करेंगे हैव का। और हैज का काम करेंगे आई यू बी दे या स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स, ये सब यूज करेंगे टीचर्स हैज का। यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका हैज का हो जाएगा और ये आपका हैव का हो जाएगा। यानी हैज में क्या ही सी इट या नेम्स, और हैव में क्या आई यू बी दे, ये सब का यूज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जैसे तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो, इसका क्या बन जाएगा आपका? यू हैव प्लेड। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? यू हैव नॉट प्लेड। इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा? हैव यू प्लेड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? हैव यू नॉट प्लेड। तो ऐसे को दोनों प्रेस करना पड़ेगा। यू हैव प्लेड, you have not played, have you played, have you not played, why have you played, why have you not played। ऐसे आप क्या बोर्ड के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने होंगे तो स्क्रीन डाल देते हैं। प्रैक्टिस मस्ट है, इसमें प्रैक्टिस करते रहिए सबका। अब कुछ कुछ जानते हैं ट्रिक, कैसे इसको याद रखें, कैसे याद ना रखें, सब बताते हैं आपको। मेन जो याद रखना है, ना याद रखने तो कुछ आने नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे आपका है क्या है, ही है, सी है, इट है या नेम्स है, एक पोर्शन ये होता है। और एक पोर्शन क्या होता है आपका? आई यू बी दे या बॉयज या स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा। अब देखिए इसमें हम लोग अब ही सी इट नेम्स क्या कर सकते हैं? इसमें लगेगा आपका क्या? इसमें आपका इच आएगा और क्या डज आएगा, हैज आएगा, और क्या लगेगा इसके साथ? V5 लगेगा। ये सब क्या है? शॉर्ट ट्रिक, ये सब लगेगा आपको इसके साथ, यानी ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा? इज डज हैज, ये आपका पोर्शन किसका है? इसका। ये आपका सिंपल नहीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये भी आपको किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लगेगा? इज एम डू हैज, हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एम या आर जो आपका है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ये आपका जो है शॉर्ट ट्रिक है। एवं इसको शॉर्ट ट्रिक को याद करने का तरीका क्या किसके साथ लगेगा? आप देखिए वर्ब फॉर्म आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो है इसमें क्या होता है? वर्ब फॉर्म आता है V1 या V5। लेकिन नेगेटिव में क्या लगेगा? नेगेटिव में बस V1 लगेगा, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। पूर्ण में लिख देते हैं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नेगेटिव के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा नेगेटिव के साथ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाते हैं, इसमें क्या लगेगा आपका? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म यानी फोर्थ। वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसमें लगेगा? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगेगा। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब का फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब याद करिएगा, मेन तो वर्ब ही है, बिना वर्ब के टेंस तो है ना कुछ, इसलिए टेंस है तो वर्ब है, टेंस नहीं है तो वर्ब आपका नहीं है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, एक बार शॉर्ट ट्रिक का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। अब ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। और जितना भी पढ़ा चुके आपको अभी हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये तीनों टेंस का आपको प्रैक्टिस करके आइएगा कि अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ने है, और वो पढ़ाएंगे ना जब, तो आपको जितना भी है ना सब डॉट क्या गायब हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।